न उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं, जनपक्ष के न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है झुंझुनू जिले के पिलानी शहर से। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पिलानी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पिलानी सेवा केंद्र में विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही शीर्षक और अल्ट्रा मैराथन धावक दिलीप सिंह शेखावत, जो कनाडा की सेना में अधिकारी हैं, ने रविवार को पीपीटी के माध्यम से अपनी एवरेस्ट विजय की यात्रा, साउथ पोल विजय की यात्रा, सहारा रेगिस्तान की अल्ट्रा मैराथन और अमेज़न के विभीषण जंगलों की अल्ट्रा मैराथन की स्मरण सुनाते हुए बताया कि उन्होंने अपनी जोखिमपूर्ण अभियानों की शुरुआत लगभग 20 वर्ष पूर्व की थी। उन्होंने अपने आप को भूख, प्यास और नींद पर विजय पाने की का कठोर प्रशिक्षण दिया। उन्होंने अपनी दिनचर्या को बहुत ही नियमित रखा और प्रतिदिन मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाया। उन्होंने बताया कि इन एक्सपीडिशंस में उन्हें बहुत ही शारीरिक कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आप की मानसिक स्थिति को हमेशा मजबूत रखा, ईश्वर में अटूट विश्वास रखा, अपनी योग्यता पर विश्वास रखा और हौसलों से उड़ान भरी। उपस्थित जन समुदाय ने श्री शेखावत की सफलता की इस कहानी को बहुत ही रुचि से सुना और उनके साथ बातचीत की। श्री शेखावत वर्तमान में कनाडा रहते हैं, परंतु जब भी किसी विशेष एक्सपीडिशन पर जाते हैं तो पहले अपनी मातृभूमि पिलानी आते हैं और यहाँ के ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर होकर जाते हैं। सोमवार 20 जुलाई से ही श्री शेखावत अपनी नॉर्थ पोल के अभियान के लिए रवाना हो चुके हैं। इस अवसर पर श्री शेखावत का तिलकार्चन, शॉल, साफा, श्रीफल तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत, सम्मान और सत्कार किया गया। कार्यक्रम में पिलानी सेवा केंद्र की संचालिका बहन बीके स्वाति ने श्री शेखावत की धर्मपत्नी श्रीमती पारुल को पुष्पगुच्छ एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी लोगों का स्वागत किया और श्री शेखावत को उनके भावी अभियानों में सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। बीके डॉक्टर उमेश ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य दीपचंद लाखवान ने किया। कार्यक्रम में श्री शेखावत के पिता बीके नथु सिंह शेखावत, राम प्रताप सैनी, सुधीर सैनी, प्रेम सिंह रावत, नरेंद्र सिंह, श्यामलाल सैनी, हिम्मत सिंह, दीपक शर्मा, नितेश पूनिया, मंजू, सुनीता जागीर, नैना शेखावत, सुनीता कुल्हरी, पूजा शर्मा, सरोज शर्मा, किरण चोटिया, उषा मित्तल एवं पूजा शर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। दिलीप सिंह शेखावत पिलानी समीप बिजोली से हमारे संवाद प्रतिनिधि बाबूलाल घोड़िया की सीधी वार्तालाप। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर और अन्य नई अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद। सर नमस्कार। आज हमारा चैनल विजय सिंह शेखावत, जो कि ऑल वर्ल्ड पूरी दुनिया में इन्होंने पर्वतारोहण व बहुत बड़ी बड़ी मैराथन दौड़ लगाई है, जो हमारे समक्ष रूबरू हो रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलीप सिंह शेखावत है और मैं अमरसिंहपुरा का निवासी हूँ और करंटली मैं कनाडा में रह रहा हूँ। और मैंने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का आपका सर जन्मस्थली? मैं अमरसिंहपुरा में मेरा जन्म हुआ, बिजोली के पास में। तो ये पर्वतों को जीतने का जो आपका शौक है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? इस बारे में डिटेल में बताइए प्लीज़। हाँ जी, ये पापा की पोस्टिंग जो है वो त्रिपुरा में थी, जहाँ हमें जंगलों में स्कूल जाना पड़ता था। तो ये 7वीं क्लास में जंगल में जब जाते थे तो एक अटैचमेंट सी हो गई जंगल में स्कूल जाना, रोज़ 3 किलोमीटर चल के। और जब बड़े हुए तो जॉब ऐसी जगह मिली जहाँ पहाड़ थे, तो वहाँ हाइकिंग के लिए जाते थे। और फिर जॉब जब मिली तो माउंटेनियरिंग कोर्स करने की इंस्पिरेशन मिली और वहाँ से शुरू हुई जर्नी। और
17 साल कंटिन्यूस क्लाइंबिंग करने के बाद मैंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। आपने कौन कौन सी मैराथन में? साबला जो कि सहारा डेजर्ट में होती है, 256 किलोमीटर की दौड़ है, वो 5 दिनों में कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अमेज़ॉन में जो रेन फॉरेस्ट में रेस होती है उसको कंप्लीट किया, 230 किलोमीटर की 5 दिन की रेस। उसके बाद अब मैं माउंटेन अल्ट्रा के लिए जा रहा हूँ किर्गिस्तान में, और वो 26 जुलाई से स्टार्ट है, जो कि 200 किलोमीटर की है और 9000 मीटर की चढ़ाई है। अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई पे आप गए हो? मैं माउंट एवरेस्ट कर चुका हूँ 8850 मीटर, और अब जो रेस है इसमें 9000 मीटर की चढ़ाई है। विदेशों में आप गए हो तो अधिक से अधिक टेम्परेचर कितना रहता है? माइनस में आपने कितने में काम किया है अभी तक दौड़, और ये आपका प्रयास रहा? देखो, जो मेरी सहारा डेजर्ट की जो रेस थी उसमें प्लस 60 डिग्री में हमने वो रेस कंप्लीट की थी, और उसके बाद साउथ पोल पे जब हम गए थे तो हमने -70 के आसपास जो टेम्परेचर वहाँ फेस किया, और जिसकी वजह से काफ़ी फ्रॉस्ट बाइट वगैरह भी हुई थी। -70 में तो काफ़ी दफ़ा यदि आउटसाइड में घूमेगा तो ब्लड भी जम जाता है। बिल्कुल जम जाता है, लेकिन आजकल गियर और टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि आप अपने आप को वार्म रखने के लिए गर्म कपड़े और वो फैब्रिक पहनो, तो विद प्रिकॉशन आप बचा सकते हो अपने आप। और 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री में तो पानी बॉयल भी हो जाता है, तो स्किन भी डैमेज हो जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल भुनिए जैसे हो गए थे हम लोग जब वहाँ पे थे, तो इतना शरीर जो है जल चुका था बिल्कुल एकदम, मतलब जैसे कि हाथ पाँव में अकड़न हो गई थी, पसीना नहीं निकलता था, और बहुत एकदम मतलब थकान सी रहती थी, डिहाइड्रेटेड से रहते थे। कोई पाँव में अंगुलियों में खून जम जाना, छाले हो गए थे, गर्मी क्योंकि पैर रेत गर्म होती थी, तो जूतों की सोल जो है वो पिघल गई थी, तो इतना गर्म था। आइस के क्या बैड इफेक्ट रहते हैं आइस में इतने दिन रखते हो? आइस में आपकी नर्व्स डैमेज हो जाती है, फ्रॉस्ट बाइट जरा सा स्किन पे ठंडी हवा लगे तो वो एकदम काटती है स्किन को, और वो डेड हो जाती है। पानी जो शरीर का वो जम जाता है, वो आइस बन के फाड़ देता है स्किन को, तो उसकी वजह से आपको जो है बोन में गैंग्रीन हो जाती है और बोन काटनी पड़ती है। हमारे झुंझुनू जिले के और आसपास की युवा पीढ़ी को आप इस फील्ड में क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि आज का जो टाइम है वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का है। ये टेक्नोलॉजी, सेल फोन और ये सब छोड़ो, और बाहर निकल कर रियल लाइफ में कनेक्ट हो, दौड़ो, भागो, खेलो कूदो, एक्टिव रहो, क्योंकि लास्ट में आपकी परसेंटेज कोई नहीं देखेगा, आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी है और आप क्या अचीव कर सकते हो मेहनत से, और वो मैटर करता है। हमने सुना है कल आपकी फ्लाइट है, परसों से एक और कंपटीशन में भाग ले रहे हो आप, वो फिर से बताइए प्लीज। बिल्कुल, मैं कल निकल रहा हूँ सुबह 4 बजे, और मेरी जो नेक्स्ट रेस है वो किर्गिस्तान में है, और सिर्फ 22 इंटरनेशनल रनर्स हैं हम लोग जो 200 किलोमीटर की दौड़ करेंगे 5 दिन में, और 9000 मीटर की चढ़ाई है। तो ये बहुत ही टफ रेस होने वाली है, और अब तक किसी ने कंप्लीट नहीं किया उसको, तो हम 22 लोगों को ये चैलेंज है, और शिव बाबा का आशीर्वाद है, और बाबा का झंडा वहाँ ले रहा हूँ। हमारे केंद्र सरकार से आपको कितनी सुविधाएं मिल जाती है? देखो, मैं अभी कनाडा में रहता हूँ, तो अभी मैंने ऐसी कोई सुविधा अवेल नहीं की, मैं खुद ही अपने आप को सपोर्ट करता हूँ और सारा खर्चा खुद ही करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप नाम जो फॉर 3 days जस्ट बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने अपने आप को किया हुआ था, और सिर्फ इसी सोच से कि कुछ नहीं है, बॉडी में रिजर्व होना चाहिए, आप खा के अभी रिजर्व कर लो, बॉडी अपने आप टेक केयर कर लेगी। तो वो आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि ऐसे टाइम में क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है, बॉडी के साथ आप बात कर सकते हो, आप उसको ट्रेन कर सकते हो। जब बाबा को शुक्रिया की, जब 3rd डे जाके जब वो डिस्टेंस किया, मैंने कहा बाबा थैंक यू, आपने मेरा एक डिस्टेंस तय करा दिया, आज मैं कुछ खाऊँगा और मेरी तबीयत मतलब ठीक रहनी चाहिए, मेरा पेट बिल्कुल ठीक रहा, मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई, और दैट्स नॉर्मल। लाइक ऐसा ये नहीं कोई सुपर ह्यूमन है, सिर्फ आप उसको ओवरकम कैसे करते हो किसी भी सर्कमस्टांसिस को, वो डिफाइन करता है। मैं फटीक था, मैं क्विट कर सकता था, मेरे साथ ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मोरल लो है, लेकिन मोरल क्यों लो है? जब मेरी इतनी ट्रेनिंग की है मैंने, मेरे को अपने कई बार आपको अपनी ड्रिल्स के जो आपने ट्रेनिंग ली उस पर जाके फॉलो बैक करना पड़ता है कि मैं जिस चीज़ के लिए तैयार हो गया हूँ वो मेरा लक्ष्य मुझे वापस हासिल करना है। तो वो सिर्फ एक छोटे से आप उस डिप में जाते हो और आप वापस अपने आप को निकाल लेते हो। आई थिंक वो प्रैक्टिस करनी चाहिए हमारे को, वो सबसे आती है मेडिटेशन। और वहाँ जब मैंने मेडिटेशन करके इस चीज़ से रिकवरी की तो मुझे
बहुत ही अच्छा लगा कि बाबा ने मुझे उस चीज़ से मतलब एक बार एक्सपीरियंस जरूर कराते हैं मुझे बाबा उस एक्सट्रीम का कि जहाँ जहाँ लोग क्विट करते हैं। और हर जगह मैंने उस एक्सपीरियंस को किया। जंगल में भी मुझे ऐसे मोमेंट्स आए जब मेरी लाइट बंद हो गई थी, जब मेरी चोट लग गई थी, मैं 3 जगह से इंजर्ड हो गया था,